प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के जो भी बंधु आए हैं मैं सबका थोड़ा सा जगह बनाइए। स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग जिस प्रकार हमें सहयोग देते आए हैं भविष्य में भी देते रहेंगे। हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी आए हुए हैं अरविंद निषाद जी, वो आपको संबोधन करेंगे और मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उनके जो अभी तक 35 सालों में जो उनके द्वारा विकास किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी मैं कहना चाहता कि वो आपको देंगे और उनका जो छवि है, उनका जो कृत्य है वो सब आप जानते ही हैं। मेरा यही आग्रह है कि आप उन्हें आज इस चुनाव में हम लोग को उनका सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, मैं अरविंद निषाद, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड बिहार। आप सभी साथियों को मैंने कष्ट दिया है सुपौल जिला में और सुपौल जिला के साथ पूरे राज्य में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 हो रहा है और इस चुनाव में जिस प्रकार से पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके गतिशील नेतृत्व में जो आम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है, यह हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम कर रहा है। पूरे राज्य में अब तक कई जिलों का मैं चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लिया हूं, कई जगह मैं स्वयं गया हूं, चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बना हूं। उन क्षेत्रों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछले 2 दशकों के दरमियान राज्य के विकास के लिए आमूल चूल परिवर्तन के लिए जो काम किए गए हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। पूरे बिहार में महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जो काम किया गया है, आज वह सभी काम धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। सड़कों के मामले में, बिजली के क्षेत्र में, पुल पुलिया के मामले में, आधारभूत संरचनाओं के विकास के मामले में जो काम हुआ है वह काम इस 20 वर्षों के दरमियान देश के दूसरे हिस्सों में बिहार के बनिस्बत कम हुआ है। बिहार अभी राष्ट्रीय औसत पर जो इस देश का विकास दर है उससे ज़्यादा बिहार का विकास दर है। बिहार का विकास दर 14.67 है। देश के कोई भी राज्य का विकास दर 14.67 के आसपास नहीं है, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहार किस गति से प्रगति कर रहा है। बिहार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को 1947 तक विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकसित राज्य बनेगा,
यह हम सभी राज्यवासियों का सपना है जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसी सर्वे एजेंसियां जो देश के विभिन्न सेक्टरों में हुए विकास के लिए काम करती है, उसका समय समय पर सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसमें आता है कि बिहार बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो या मानव विकास सूचकांक का मामला। मानव विकास सूचकांक के मामले में राज्य बहुत तेजी से विकास कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी CII ने 1 महीना पूर्व बिहार के बारे में एक रिपोर्ट दिया कि बिहार जो सरप्लस वाटर के मामले में है, पानी के मामले में है, मत्स्य पालन में और डेयरी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 100 अरब रुपए का व्यापार आगामी 10 वर्षों के दरमियान मत्स्य के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में बिहार करने जा रहा है। ये उनका अपना सर्वे है, CII का सर्वे है, उनका रिपोर्ट है। इस बिहार सरकार का इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं है उनके साथ, भारत सरकार का भी कोलैबोरेशन नहीं है। यह क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद कृषि के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम किया है, आज बिहार चौथे कृषि रोड मैप में है। 3 कृषि रोड मैप में बिहार डेयरी के मामले में, फिशरीज के मामले में आत्मनिर्भर बिहार हो गया है। पहले दूसरे राज्यों से मछली का आयात किया जाता था, अब अपने यहाँ उत्पादित मछलियों का सेवन बिहार के लोग कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी लोग दे रहे हैं। डेयरी का भी वही है। 3 कृषि रोड मैप में जो बिहार में काम हुआ है, उसके कारण बिहार आज CII के रिपोर्ट में इस तरह का मामला प्रकाश में आया है। अब हम आते हैं चुनाव के मसले पर।